वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग संधारित्र चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, और नेटवर्क बेस्ड है। हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरीके से यहीं पर लिख दिया, तो सुन लो। समान धारिता के चार संधारित्र, ध्यान देना, एक शब्द यहां पर लगाया मैंने, समान धारिता, मतलब इक्वल कैपेसिटी है चारों की। समान धारिता के चार संधारित्र श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये लगे हैं चारों, श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है, और इनमें 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई, बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है। बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, देखिए ये बी पॉइंट कहां से जुड़ा है? पृथ्वी से। इसको भू संपर्कित भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भू संपर्कित। ये चिन्ह है उसका, ऐसे बनाते हैं। बिंदु ए तथा सी का विभव क्या होगा? प्रश्न हमसे क्या मांग रहा है? पॉइंट ए और सी का वोल्टेज, यानी हमें डिटरमाइन क्या करना, मैं मैटर भी बात करता हूं। सीधा VA का मान चाहिए और VC का चाहिए, हमें पता करना है। आपको एक नॉलेज के लिए बात बता दें, जिस जगह पर पृथ्वी जोड़ दी जाती है ना, धरती से अर्थिंग दे दी जाती है ना, भू संपर्कित कर दिया जाता है ना, वहां का वोल्टेज पता कितना हो जाता है? पृथ्वी का वोल्टेज कितना है पता किसी को? हम लोगों ने पृथ्वी का वोल्टेज 0 माना हुआ है। क्या माना हुआ है? ध्यान रखिएगा। तो जो भू संपर्कित बिंदु होगा, ध्यान रखना, भू संपर्कित बिंदु के लिए, भू संपर्कित बिंदु पर V 0 होता है, ध्यान रखिएगा। हम मानते हैं, ऐसा लेट किया गया है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यानी कौन सा बिंदु B बताओ भू से जुड़ा है? B बिंदु। तो B बिंदु का विभव अगर हमें कभी पता करना हो डायरेक्ट, तो हम नहीं लिख सकते हैं VB बराबर 0। ये बात समझ में आएगी नहीं? बताओ। यानी किसी भी सर्किट में कहीं भी अगर अर्थिंग दी गई हो, अर्थिंग देने का ये तरीका होता है, देखिए अर्थिंग का चिन्ह ऐसे बनता, बड़ी लाइन छोटी लाइन छोटी लाइन करते चले जाते हैं। ये चिन्ह किसको दर्शाता है? अर्थिंग को। और जहां अर्थिंग होगी वहां का वोल्टेज 0 ले ले, बिना कहे सुने, ठीक। प्रश्न हमसे एक बात और करें, तो चारों संधारित्र समान है, तो C और C लिख दिया मैंने, मान बराबर बराबर है। तो अपने मन से हमने क्या लिख दिया? C। हमसे A और C का विभव मांगा है, और जो बैटरी जोड़ी गई वो A और C के बीच ही तो जुड़ी है। देखो वो कितने वोल्ट की जोड़ी तुमने? 10 वोल्ट। तो अगर हम यहां से चेक करें, इस तरफ देखो, ये प्लेट यहां से जुड़ी है ऊंचे वाले से, और ये C बिंदु माइनस प्लेट से जुड़ा है। तो मतलब A और C का अगर विभवांतर हम बताएं आपको डायग्राम देखकर, तो बड़ा विभवांतर किसके पास होगा? A के पास, क्योंकि वो प्लस प्लेट से जुड़ा है। और छोटा किसके पास होगा? C के पास। और दोनों के विभव का अंतर कुल मिला कितना है? 10, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है तुमने। जितने वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं हम लोग ना जिन बिंदुओं में, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना हो जाता है? बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो बताओ, एक चीज हमने डायग्राम से और देखी, वो निकाली हमने VA माइनस VC बराबर 0। एक और बात सुनो, ये दोनों समान मात्रा के हैं, देखो, और श्रेणी में हैं। ये दोनों भी समान मात्रा के हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जुड़े कि नहीं जुड़े बताओ? तो इन दोनों का जो भी तुल्य धारिता होगी वो इन दोनों के बराबर होगी, तुल्य कि नहीं बताओ? यानी इधर का धारिता बराबर है, पहली बात। और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो जो यहां का आवेश है वही आवेश यहां भी होगा। Q बराबर है, C बराबर है, तो V भी बराबर ही होगा। तो यहां देखना, यहां का जो विभवांतर होगा वो यहां के बराबर होगा। मतलब कहने का सुनो, A और B के बीच का जो विभवांतर होगा, ध्यान देना, बिंदु A और बिंदु B के, वही बिंदु B और बिंदु C के बीच का भी होगा। ये बात समझ लो थोड़ा। इसको देखो, A से लगातार वोल्टेज गिरता चला गया है भाई। ये A कहां से जुड़ी? प्लस से जुड़ी कि नहीं? प्लस माने ऊंचा वोल्टेज, हाई वोल्टेज। और C किससे जुड़ा है? माइनस से, यानी लोअर वोल्टेज, सबसे छोटा वोल्टेज। तो A से लगातार C की तरफ जाने में इसका मतलब विभव का पतन हुआ है, वोल्टेज डाउन हुआ है। तो यहां से इसका कम और इससे उसका कम। तो जब अंतर चेक किया तो हमने कहा जो VA और VB का अंतर है विभव में, वही विभव में अंतर किसका किसका होगा? B और C बिंदु का। तो इसलिए हमने डायग्राम से ही बना लिया कि VA माइनस VB का मान बराबर होगा VB माइनस VC के। ये लेकिन तभी होगा जब धारिताएं समान हो, ये ध्यान रखना। पता लगा ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, उसमें ये C इक्वल ना हो चारों, यहां कुछ और मान हो, या दोनों का योग बराबर आ जाए तब भी चलेगा। मतलब इधर की टोटल धारिता और इधर की टोटल धारिता समान होनी चाहिए। यहाँ 10 हो, यहाँ 5 हो, वहां 3 हो, वहां 2 हो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा हो, मतलब सेम इक्वल रिजल्ट हो, तब तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। फिलहाल इस सवाल की बात। तो यहां से देखो B का मान तो हम निकाल ही चुके ना, यहाँ डायरेक्ट देखो
बी का मान क्या निकाल चुको, तो धर तो भाई। तो यहां से देखो क्या मिला, VA बराबर माइनस VC, VC इधर ले आओ, तो VA माइनस VC बराबर क्या आ गया, 0। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। आप ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा चाहे यहां मान रख दो VA का माइनस VC, आप जैसे समझो। देखो एक काम यहां से भी कर सकते थे, इसी को दूसरा नंबर समीकरण डाल लो, VA का मान किसके बराबर है, माइनस VC के। इसको समीकरण 1 में रख दो। देखो समीकरण 1 व 2 से आओ, VA को माइनस VC यहां रख लो इस जगह, तो माइनस VC नहीं हो जाएगा, बताओ दो बार। माइनस VC सीधा सीधा 10 हुआ, तो 2VC माइनस 10 हो गया, तो VC बराबर माइनस 5 वोल्ट हो गया। देखो C का भी निकल आया, हमारा C बिंदु का विभव निकल आया है, और यहाँ माइनस 5 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 5 VA। तो VA कितना आ गया, पुनः समीकरण 2 से, तो VA बराबर आ गया हमारा प्लस का 5। तो दोनों बिंदुओं का विभव निकल आया, A और C का, यही हमें ज्ञात करना था। अच्छा लगा है ना, तो लाइक करके निकलो। अरे इसका पक्षांतर, अगर आप इसको पहले हमने इसका यूज नहीं किया है, इसको आप ध्यान दीजिए, या प्लस आएगा जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन 2 ये बनेगा, बट हमने 2 किसको मान के उठा लिया था सोल्यूशन में, इस जगह को। तो आप इससे भी करेंगे, आंसर वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, नोट करिए, ठीक है।